पहले मुझे ये बताइए, जो मैंने अभी विनोद जी से पूछा, मान रहे हैं ना कि आपको आखिरकार वो बड़े भाई वाला जो आपने हैट पहना हुआ था वो उतारना पड़ा? लोकसभा का 17 सीट आप लड़े थे, उस हिसाब से तो आपको बहुत ज्यादा सीटें लड़नी चाहिए थी। और जो अभी संभावित फॉर्मूला मुझे दिखाई दे रहा है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, उसके अलावा आप सिर्फ 100 सीटों पर लड़ेंगे 288 में से। 33%, 33% सीट्स भी नहीं लड़ रहे हैं। आप मान रहे हैं ना कि आपने बलिदान त्याग किया है इंडिया गठबंधन या एमवीए को बचाने के लिए? देखिए मानक जी, सर्वप्रथम बताऊं कि बलिदान करने वाला कभी छोटा नहीं होता, वो बड़ा ही होता है, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, ये एको आ रहा है, एको थोड़ा निकला। हाँ, मैं ठीक करवा रहा हूं इसको। कि सीट के साथ साथ में हमें जीत की भी चिंता है। सीट हमारी प्राथमिकता है, ये तो बात सच है, लेकिन उसके साथ में जीत भी हमारी प्राथमिकता है। और कुल मिलाकर के ये देखा जा रहा है कि जब 3 पार्टियां हैं और तीनों जवाबदार पार्टियां, तीनों ने हाल ही में लोकसभा के अंदर मुंहतोड़ जवाब दिया है महायुति को, और जिस तरह से महायुति को पछाड़ा है हमने लोकसभा के चुनाव में, हमें उसी मोमेंटम को मेंटेन रखना है। जनता के जो मुद्दे हैं उनको उजागर करना है, तो निश्चित रूप से हमें कैंडिडेट सिलेक्शन भी ध्यान से करना पड़ेगा। जितनी जवाबदारी से जनता ने हमको लोकसभा के अंदर वोट दिया, उतनी जवाबदारी से हमें भी अपने उम्मीदवार चुनने पड़ेंगे, इसलिए उसमें थोड़ा समय लगा है। लेकिन कुल मिलाकर के देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी और महाविकास आघाड़ी ने 255 सीटों पर ऐलान कर दिया अपना अलायंस का, और 10 सीटें ये भी तकरीबन तय हो गया कि हमारे और जो छोटे घटक दल हैं वो, तो यानी बच जाता है 23 सीटों का मामला बचता है। वो 23 सीटों पर भी मेरे ख्याल से आज रात तक सारा निर्णय हो जाएगा और कल सुबह तक सारी चीज स्पष्टता से मीडिया के सामने। सापरा जी, देखिए, एक लाइन का जवाब दिया आपने, तो जो मैंने सवाल पूछा उसका एक लाइन में दिया, जो आसान सवाल था उसका आपने डिटेल जवाब दिया, कहीं भी रुकती नहीं। सापरा जी, सवाल मेरा ये था, ये बलिदान जो है, ये वाकई सापरा जी, ये बड़ा दिल दिखाया है राहुल गांधी ने, क्योंकि नाना पटोले तो अड़े हुए थे ना, नाना पटोले तो संजय राउत से भिड़े हुए थे पब्लिकली। ये राहुल गांधी को यहां आपकी दिल्ली से लीडरशिप को इंटरवीन करना पड़ा ना, और हरियाणा के सबक लेने के बाद ये कहना पड़ा ना नाना पटोले को कि नहीं भैया कर लो, वरना हरियाणा वाला हाल हो जाएगा, कर लो, मान लो कि रीजनल पार्टीज है वो इंपॉर्टेंट है, इनको दे दो ज्यादा सीटें। नहीं, ये आपकी धारणा गलत है। देखिए, नाना पटोले जी अगर चंद सीटों के लिए कुछ अपने विचार विमर्श रख रहे थे या फिर संजय राउत रख रहे थे, तो वो हर पार्टी को रखना पड़ेगा। हमें गठबंधन के साथ साथ अपनी पार्टी को भी मजबूत रखना है, अपने कार्यकर्ताओं का भी संरक्षण करना है, हमारे उन नेताओं का भी संरक्षण करना है जो जमीन पर एकदम प्रखरता से जो महायुति के खिलाफ उतरते हैं। तो ये तो हमारा दायित्व बनता है। अरे पिछली बार आप 147 सीट पर लड़े थे होगी तो सापरा जी, 147। लोकसभा में आप इस बार 17 लड़े थे, 17, और जिसमें से 13 जीते भी थे। 76% का स्ट्राइक रेट है आपका। उसके बावजूद अगर 1/3 सीटों पर विधानसभा में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो मान लीजिए ना, ये छोटा मोटा त्याग बलिदान नहीं है, बहुत बड़ा बलिदान है। नहीं, मैंने पहले आपको कहा कि हमारी प्राथमिकता सीट के साथ साथ जीत भी है। हमें जीतना है, हमें देखना है कि किस तरह से ये महायुति का जो काला काल चला है, इस महायुति का जो महाघोटालेबाजी चली है, जो मंत्रालय घोटाले का केंद्र बन गया था, जिस तरह से खोखे सरकार ने महाराष्ट्र की दुर्दशा की है, जिस तरह से कारनामे पिछले 2.5 वर्षों में हुए हैं, वो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे, अगर जनता चाह रही है महायुति को हराना और हम उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर नहीं कर सके, तो मेरे ख्याल से ये अन्याय होगा लोकतंत्र प्रणाली के अंदर। और जहां पर महागठबंधन होना है, उस महाविकास आघाड़ी को थोड़ा बहुत तो करना पड़ता है। ठीक है, ओके। सुशीबेन